तो हाँ दोस्तों, पहले टी20 महामुकाबला को खत्म होने के तुरंत बाद ही दूसरे टी20 मुकाबले के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने घोषित की भारतीय टीम। तो हाँ दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे टी20 के मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराने के लिए प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव किए हैं। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, पहले टी20 भारतीय टीम जीत चुकी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें कि सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया और एक शतक भी बनाया था। वही यशस्वी जायसवाल ने 49 रन की खतरनाक पारी खेली थी। साथ में रिंकू सिंह ने आखिर में 48 रन का योगदान दिया। लेकिन इस शानदार जीत के बावजूद भी सूर्य कुमार यादव ने दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 में 3 से 4 ऐसे भूखे शेरों की एंट्री करवा दी है, जिसको देख न्यूजीलैंड को पहले टी20 याद आ चुका है। तो हाँ दोस्तों, साथ में पहले टी20 में 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करके दिखाया था। उनको दूसरी टी20 की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। साथ में यशस्वी जायसवाल पहले मैच में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे, इसलिए अब उनको भी बाहर कर दिया गया है। हमें एक नई ओपनिंग जोड़ी देखने को मिली है और यह जोड़ी पहली वाली ओपनिंग जोड़ी से भी बहुत ही घातक ओपनिंग जोड़ी है, जो आते ही सामने वालों की टीम की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे दूसरे टी20 का यह मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा, इस महामुकाबला का समय क्या होगा और इस महामुकाबले को आप फ्री में कहां देख सकते हो। हम यह संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो दूसरे टी20 से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बताएं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मुकाबला तो MP नाथ स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया था। वहीं अब दूसरे टी20 का महामुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन पर खेला जाएगा। वहीं इस मुकाबले का समय भी एक बार फिर शाम के 7 बजे ही रहने वाला है। वहीं टॉस इस मुकाबले के लिए 6:30 होगा, यानी कि समय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक बार फिर हमें ऐसी समय पर मैच देखने को मिलेगा। वहीं आप सभी को बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टी20 का महामुकाबला भी आपसे भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर एक बार फिर हॉटस्टार पर देख सकते हो। वहीं इस महामुकाबले को अगर आप टीवी पर देखना चाहते हो तो आप सभी स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकते हो। तो दोस्तों, ये बात हो गई है शेड्यूल की, टाइमिंग की और किस चैनल पर मैच आएगा उसकी। अब चलिए हम जानते हैं वह कौन से खतरनाक 11 खिलाड़ी है जो हमें दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उससे पहले आपके हिसाब से रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों में से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाने की क्षमता रखता है दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ? हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड हर अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती है। तो दोस्तों, अब आपको हम प्लेइंग 11 बता देते हैं। तो दोस्तों, पहले खिलाड़ी और ओपनर के रूप में हमें एक बार फिर अभिषेक शर्मा ही नजर आने वाले हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ। दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 में अभिषेक शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। खास तौर पर पावर प्ले में वह अपनी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाने का प्रयास रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा है कि शुरू से ही वह गेंदबाजों पर हावी होकर चौकों की बरसात कर देते हैं। अभिषेक शर्मा की खासियत यह है कि वह अपनी टाइमिंग और फुटवर्क के जरिए फील्ड में गैप ढूंढने में माहिर है। पॉइंट के ऊपर जोरदार कट शॉट हो या फिर मिड विकेट के ऊपर शानदार पुल शॉट, अभिषेक हर दिशा में स्ट्रोक्स खेलने की काबिलियत रखते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी उन्होंने अपनी शानदार फॉर्म का परिचय देते हुए तेज शुरुआत दिलाई थी, जिसने टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। इसके बाद दूसरे ओपनर बल्लेबाज खिलाड़ी के रूप में हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ
दूसरे टी20 में यशस्वी जायसवाल के स्थान पर ईशान किशन खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यशस्वी पहले टी20 में फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए थे। ईशान किशन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी शानदार बल्लेबाजी और बेहतरीन पावर प्ले के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें, ओपनर ईशान किशन की ताकत है कि वह शुरुआती ओवरों में ही गेंदबाजों पर हावी होकर तेजी से रन बनाते हैं। इसके अलावा उनकी ताकत लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के क्षेत्र में बड़े बड़े शॉट खेलने की है, जिससे वह आसानी से बाउंड्री लगाकर रन गति को तेज कर देते हैं। ईशान किशन के बैटिंग स्टाइल की खासियत यह है कि वह हर गेंदबाज पर अटैक करने का दम रखते हैं, चाहे गेंदबाज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा हो या फिर स्पिनर्स अपनी टर्न करती गेंदों से परेशान करने की कोशिश कर रहे हों। ईशान उन्हें बड़े शॉट खेलकर दबाव में डालने का हुनर बखूबी जानते हैं। यशस्वी जायसवाल के चोटिल होने के बाद अब ईशान किशन पर टीम को शानदार शुरुआत देने की जिम्मेदारी होगी। ईशान के पास अनुभव भी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर एक बार फिर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने दूसरे टी20 के लिए ऋतुराज गायकवाड़ को ही अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जिन्होंने पहले टी20 में ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। आज गायकवाड़ एक बेहद क्लासिकल और टेक्निकल बल्लेबाज हैं, जो अपनी शानदार टाइमिंग और बेहतरीन शॉट सिलेक्शन के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज थोड़ा अलग है, जहां वह आक्रामकता के साथ साथ अपनी क्रीज पर ठहराव भी बनाए रखते हैं। आर्थराज का फुटवर्क बेहद मजबूत है, जिससे वह स्पिनर्स के खिलाफ बेहतरीन तरीके से खेलते हैं और गहरी फील्ड के बीच आसानी से गैप ढूंढकर रन बटोर है। उनका कवर ड्राइव और ऑन ड्राइव देखने लायक होता है, जिसमें शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाते हैं। इसके अलावा शॉर्ट पिच गेंदों पर उनका अपर कट और पुल शॉट भी काफी प्रभावशाली है। इसके बाद दूसरे टी20 में एक बार फिर चौथे नंबर पर खुद कप्तान सूर्यकुमार यादव ही खेलने वाले हैं, जिन्होंने पहले टी20 में शतक लगाकर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई थी। सूर्यकुमार यादव को 360 डिग्री बल्लेबाज कहा जाता है, क्योंकि उनके पास हर दिशा में शॉट खेलने का बेहतरीन हुनर है। पॉइंट के ऊपर से गेंद को थर्ड मैन की तरफ निकालना हो या फिर स्कूप शॉट के जरिए विकेट कीपर के ऊपर से चौका जड़ना हो, सूर्यकुमार यादव के शॉट्स में वैरायटी देखने को मिलती है। उनकी खासियत है कि वह गेंदबाजों की लेंथ को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। पहले टी20 में जब टीम इंडिया को तेज रन बनाने की जरूरत थी, तब सूर्यकुमार यादव ने मैदान के हर कोने में जबरदस्त शॉट्स खेले। उनकी इनसाइड आउट ड्राइव, स्कूप शॉट और मिड विकेट के ऊपर से लगाई गई। उनकी क्लास का उदाहरण थे सूर्यकुमार यादव की सबसे बड़ी ताकत है और उसी के अनुसार शॉट सिलेक्शन करते हैं। 5वें नंबर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन की दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 में वापसी कराई है। संजू सैमसन अपने आक्रामक अंदाज और क्लासिकल शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होना पसंद करते हैं और अपनी बेहतरीन टाइमिंग के दम पर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने का हुनर रखते हैं। उनकी खासियत है कि वह स्पिनर्स के खिलाफ आक्रामक तरीके से खेलते हैं और फ्रंट फुट पर आकर बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं। संजू सैमसन का कवर ड्राइव बेहद आकर्षक होता है। पहले टी20 में उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था, लेकिन अब दूसरे टी20 में उनकी वापसी ने भारतीय मिडिल ऑन ऑर्डर को और मजबूत कर दिया है। अगर संजू सैमसन अपनी लय में आ गए तो वह न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट सकते हैं, जिसमें वह शानदार बैकलिफ्ट के साथ गेंद को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। इसके अलावा लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाए गए उनके शॉट्स भी देखने लायक होते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज होने के नाते वह मैदान पर एक अतिरिक्त भूमिका भी निभाते हैं, जिससे टीम को संतुलन मिलता है। इसके बाद एक बार फिर छठे नंबर पर हमें बेहतरीन बल्लेबाज और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ही नजर आने वाले हैं। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के सबसे विस्फोटक ऑलराउंडर में से एक हैं, जो अपने आक्रामक अंदाज और दमदार हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। मीडियम पेसर के रूप में वह सही लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर विकेट निकालने में माहिर हैं। उनकी यॉर्कर और बाउंसर भी खास प्रभाव डालती है, जिससे वह विरोधी टीम के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में सफल रहते हैं।
हार्दिक पांड्या का टीम में होना भारत के लिए ट्रम्प कार्ड जैसा है। वह न सिर्फ बल्ले से विस्फोटक अंदाज में रन बना सकते हैं, जब हार्दिक अपनी लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का माद्दा रखते हैं। उनकी खासियत है कि वह मिडिल ऑर्डर में आकर मैच को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। हार्दिक की बल्लेबाजी में ताकत के साथ साथ क्लास भी देखने को मिलती है। उनका पुल शॉट हो या फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया गया जोरदार हार्दिक के शॉट्स में गजब की टाइमिंग होती है। खासकर स्लॉग ओवर्स में हार्दिक अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जहां वह गेंदबाजों को बखूबी निशाना बनाते हैं। इसके अलावा हार्दिक अपनी गेंदबाजी से भी मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर एक बार फिर युवा और आक्रामक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी को ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। नीतीश कुमार रेड्डी एक प्रतिभाशाली ऑलराउंडर हैं जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और सधी हुई गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी खासियत है कि वह दबाव में भी बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं। नीतीश मिडिल ऑर्डर में आकर तेजी से रन बनाने का हुनर रखते हैं। इसके अलावा बैकफुट पर उनका कट शॉट भी शानदार है, जिससे वह गेंदबाजों को हावी नहीं होने देते। नीतीश सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंदबाजी में भी टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। उनकी मीडियम पेस गेंदबाजी में विविधता देखने को मिलती है, जहां वह धीमी गेंदों और कट्टर का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल करना भारत के लिए एक स्मार्ट मूव साबित हो सकता है। डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स लगाकर टीम को मजबूत फिनिश देते हैं। उनकी बल्लेबाजी का स्टाइल काफी आक्रामक है, खासकर ऑफ साइड में उनकी ड्राइव्स और कवर शॉट्स गजब के होते हैं। इसके बाद नंबर 8 पर पहले धीमी गति के गेंदबाज के रूप में एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती के साथ ही कप्तान सूर्य कुमार यादव जा रहे हैं, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। वरुण चक्रवर्ती भारतीय टीम के एक शानदार मिस्ट्री स्पिनर हैं, जिनकी गेंदबाजी में विविधता का जादू विपक्षी बल्लेबाजों को अक्सर हैरान कर देता है। उनकी खासियत है उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ और फ्लाइट के दम पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को फंसाया था। वरुण का खास हथियार उनकी गुगली है, जिसे पढ़ पाना बल्लेबाजों के लिए बेहद मुश्किल होता है। खासकर मिडिल ओवर्स में वरुण बेहद किफायती साबित होते हैं और अपनी विकेट लेने की क्षमता के दम पर वह मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत उनकी ठंडे दिमाग से गेंदबाजी करना है। वह एक ही एक्शन से कई तरह की गेंदें फेंकने में माहिर हैं, चाहे वह गुगली हो, कैरम बॉल हो या फिर उनकी तेज स्पिन डिलीवरी, हर गेंद पर बल्लेबाज के लिए खतरा बना रहता है। पहले T20 में वरुण ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। इसके बाद नंबर 9 पर एक बार फिर हमें रवि बिश्नोई खेलते हुए दिखाई देंगे, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। रवि बिश्नोई भारतीय टीम के एक युवा और प्रतिभाशाली लेग स्पिनर हैं, जो अपनी तेजी से घूमती गेंदों और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में सबसे खास बात उनकी तेज गति वाली गुगली है, जो बल्लेबाजों के लिए अक्सर मुश्किलें खड़ी कर देती हैं। पहले T20 में रवि बिश्नोई ने एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया था और किफायती गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया था। उनकी ताकत है कि वह बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका नहीं देते और लगातार स्टंप्स पर अटैक करते हैं। उनकी गुगली इतनी फुर्ती होती है कि बल्लेबाज अक्सर उसे पढ़ने में गलती कर बैठते हैं और इसी का फायदा उठाकर बिश्नोई विकेट चटका है। इसके बाद नंबर 10 पर एक बार फिर बेहतरीन तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ही खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पहले T20 में अपनी घातक गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी थी। खास तौर पर उनकी इन स्विंग डिलीवरी और स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों के लिए अक्सर परेशानी का सबब बन जाती हैं। पहले T20 में उन्होंने नई गेंद से शानदार स्विंग हासिल की थी, जिससे न्यूजीलैंड के टॉप ऑन ऑर्डर को झकझोर दिया था। वहीं डेथ ओवर्स में उनकी सटीक यॉर्कर ने बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया था। अर्शदीप ने उस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए थे।
और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। हर्षदीप सिंह अपनी सटीक यॉर्कर गेंदों और डेथ ओवरों में काबू रखने की कला के लिए मशहूर हैं। इसके बाद नंबर 11 के अंतिम खिलाड़ी के रूप में एक बार फिर हमें हर्षित राणा ही खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पहले T20 में शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए थे। हर्षित राणा ने अपनी तेज गेंदबाजी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था, जिससे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। तो हाँ दोस्तों, यह थी भारतीय प्लेइंग 11। तो आपको यह भारतीय टीम कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे अपने चैनल क्रिकेट विद पंकज को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।